फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। भाइयों, आज ये वीडियो में जो है व्यायाम के ऊपर नहीं बना रहा हूँ। कई भाई जो है पूछ रहे थे कि भाई मतलब वज़न कम करने के लिए कुछ बताओ, और कई भाई ये भी पूछ रहे थे कि मतलब वज़न बढ़ाने के लिए भी बताइए कि वज़न कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो मेरा अनुभव रहा है वज़न कम करने के ऊपर और बढ़ाने के ऊपर, वो सारी बातें मैं जो आज आपसे बताने वाला हूँ कि कैसे वज़न बढ़ाया जाता है, कैसे वज़न कम किया जाता है। तो सबसे पहले तो उन भाइयों के लिए जो भाई अपना वज़न घटाना चाहते हैं, जो मतलब चाहते हैं कि वह पतले हो जाए। तो भाई वज़न घटाना मतलब क्या होता है आपने पहलवान आदि देखे होंगे जो 100 किलो के होते हैं, 200 मतलब 150 किलो के होते हैं, 100 किलो के होते हैं, 80-90 किलो उनका वज़न 80 के तो ऊपर ही होता है, जो मतलब होते हैं तगड़े तगड़े पहलवान। हाँ, तो आपने देखा होगा भाई उनका वज़न तो 80 किलो होता है, 70 किलो होता है, 90 किलो होता है, और वो मजबूत भी आपने देखा होगा कि उनका शरीर खाली ऐसा क्या कहते हैं आप, उनका शरीर जो आपने देखा भी होगा कि उनका शरीर जो है ढोल जैसा नहीं होता कि वो मतलब उनका शरीर पूरा लुंज होता है, वैसा नहीं होता। उनकी मांसपेशियाँ आपने देखी होगी भाइयों कैसी मजबूत होती है। और आपने एक शरीर और देखा होगा जो मोटे होते हैं, जो अपने मोटापे से परेशान होते हैं, और उनका भी शरीर आपने देखा होगा कि उनका भी जो शरीर है भाइयों, वो शरीर भी आपने देखा होगा उनका शरीर में मतलब मांस लटकते रहती है। उनका जो मांसपेशियाँ है, उनके शरीर की जो चमड़ी है वो अलग ही होती है। जो ऐसे मोटे होते हैं, लुंज पुंज उनका शरीर होता है। तो मतलब वज़न कम कैसे करना है आपको, मतलब एक तो होता है पहलवान भी, उसके भी वज़न होती है। तो भाई वज़न कम करने पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान इस पे देना है कि भाइयों हमें जो है ध्यान इस पर देना है कि हम अपना वज़न मतलब बढ़ा तो रहने दें, पर हमारे शरीर को किस तरह से मजबूत करें। हमें जो है शरीर को मजबूत करना है, ना कि वज़न कम करना है। अब वज़न कम करना है तो मतलब आप वज़न कम करना है तो कहेंगे तो आप तो पतले हो जाएंगे, मतलब कमज़ोर भी होता है, तो कमज़ोर भी हो जाएंगे। तो इसीलिए भाई हमें शरीर को मजबूत करने पर ध्यान देना है कि वज़न हम बढ़ाएं कैसे और हमारा शरीर मजबूत कैसे बने। भले ही आप मतलब पतले दुबले पतले दिखो, पर आपका वज़न जो है कम से कम 80-90 किलो तो होना चाहिए भाइयों। ऐसा वज़न मैं भी अभी प्रयास कर रहा हूँ। वर्तमान समय में मेरा वज़न अभी 65 किलो के ऊपर ही है कुछ तो मैं भी अभी जो है वज़न बढ़ाऊँगा, वज़न बढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूँ। तो मैंने जो है पहले मैं जो है 76 किलो का था, फिर बाद में उसके बाद में मैं जो है कुछ बीमार पड़ गया था कुछ कारण, मतलब कोरोना के टाइम पर, उस टाइम पर ही बीमार पड़ गया था। उससे मुझे कोरोना नहीं हुआ था, मुझे अलग बीमार था, बुखार आदि था। तो उसके वजह से जो है मेरा शरीर मतलब वज़न कम हो गया, और तब से मतलब जो है वज़न उतना बढ़ा नहीं। पर भाइयों जब मैंने अपना वज़न 76 किलो किया था तो मैंने देखा था एक चीज़ कि मैंने जो अपना डेली का जो मैं खाना खाता था, वो डेली का जो मैं खाना खाता था मैंने उसी खाने को बढ़ा दिया था। मैंने और कुछ एक्स्ट्रा डाइट में नहीं लिया था। और चने मूंग तो होते ही थे, चने मूंग काजू बादाम, जो भी मैंने आपको डाइट बताई है, काजू बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, आप जो है सब ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और जो अपना दिन का खाना होता है उसे बढ़ा दीजिए, मतलब उसे अगर आप समझ लिए 2 रोटी खाते हो तो आपको जो है 4 रोटी खाना शुरू कर देना है, मतलब डबल कर देना है। चावल भी खाते हो तो उसका भी डबल कर दीजिए। तो आप देखेंगे, और आप मतलब आप कहेंगे कि मैं खाया जाता नहीं है, तो भाई धीरे धीरे खाओ, बैठ कर आराम से आधा घंटा लो, 1 घंटा लो, 45 मिनट लो, जितना भी आपको समय लगता है, चबा चबा कर और पूरा खाना खाओ। मतलब 2 रोटी खाते थे तो 4 रोटी खाओ अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो। और वज़न घटाना भी है तो उसके लिए भी आप खाना कम मत कीजिए भाइयों, खाना उतना ही खाइए। अब वज़न घटाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो जो भाई मोटे होते हैं, आपने देखा होगा वो अधिकतर तो जो मोटे होते हैं वो दोपहर में भी सोते हैं, मतलब वो उनके शरीर को वह आराम देते हैं। उनका शरीर उस प्रकार से हो गया है कि उन्हें उसे आराम देना पड़ता है, और गारंटी है भाइयों वो आराम देते ही देते हैं, मुझे पता है। जो भाई मोटापे से परेशान होते हैं वो दोपहर के वक्त भी सोते हैं, रात्रि के समय भी सोते हैं। वो सोते अधिक अपने शरीर को आराम ज़्यादा देते हैं, और ऐसा कुछ कार्य नहीं करते जिससे वो मतलब उनके शरीर को मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, और जिससे उनका दम लगे। तो मोटे लोग ये सब काम कम करते। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है मोटों को, उन्हें क्या करना है भाइयों कि आपको जो दोपहर के समय सोना बंद कर देना है, सबसे पहला बात। अब दोपहर के समय आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, तो आप जो है जागिए, पुस्तक आदि पढ़िए, फिर कुछ भी करिए, ध्यान करिए, योग करिए, या फिर प्राणायाम वगैरह कर लीजिए।
आपको दोपहर के समय सोना बंद कर देना है, और जो रात्रि के समय भी आप सोते हो उसमें भी आपको सिर्फ 7 घंटे सोने हैं, ज़्यादा नहीं सोना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, जो मोटे हैं भाई उनके लिए। तो एक चीज़ तो आपको अपने दिनचर्या में इसे मतलब देखना है इस चीज़ को कि आप जो सो रहे हैं उसे कम कर देना है। तो आप देखिए भाइयों, इससे आपको अपने शरीर में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। और व्यायाम तो आपको करना ही करना है। और मैं आपको एक प्राणायाम बताता हूँ, जिससे अगर आप वो प्राणायाम करेंगे तो आप बैठे बैठे, मतलब मोटे लोग जो होते ज़्यादा भाग नहीं पाते, व्यायाम कर नहीं पाते, तो उन्हें जो है मैं बैठे बैठे एक प्राणायाम बताता हूँ, आप वो प्राणायाम कीजिए। आपको क्या करना है ना कि आप घर पर हैं, घर पर जो आपको पंखा बंद कर देना है, और एसी वगैरह भी हो तो उसे भी बंद कर दीजिए। भाई एसी तो मत रखिए, चालू मत कीजिए, पंखा वगैरह बंद कर दीजिए, बंद कमरा कर दीजिए, सिर्फ खिड़की खुला रखिए जहाँ से हवा आता हो जाता हो। और आपको वहाँ पर बंद कमरे में बैठकर भाई जो भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम जो होती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें इस तरह से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना होता है, और फिर लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने होते हैं। ये प्राणायाम जब आप करोगे भाइयों, तो श्वास आपको लेते समय तो नॉर्मल लेनी है, लेते समय कोई आवाज़ नहीं करना है, लेते समय जो है इस तरह से लेना है, पूरा श्वास भर लेना है, पूरे पेट फेफड़े तो जहाँ तक श्वास जाता है वहाँ तक पूरा भर लीजिए। और छोड़ते समय मतलब सिर्फ पेट को हिलाना है। तो ये जो है कपाल भारती भी हो गया, इसे कपाल भारती भी कहते हैं। और अगर इसी को आप तेज में कर ले, भस्त्रिका भी कहते हैं। तो आपको जो है कपाल भारती समझिए चाहे भस्त्रिका, आपको जो है इसे कम से कम इतना करना है कि आपके शरीर से पसीना गिरने लग जाए, आप पूरे पसीने से भीग जाओ। और ये जो आपको 15 मिनट तक 15 मिनट तो आपसे पहले शुरुआत में हो नहीं पाएगा, आप पहले जो है इसे 5 मिनट तक करिए। 5 मिनट तक लगातार आपको भाइयों, श्वास तो आपको लेते समय आराम से ही लेना है, पर जब छोड़े तो उसे पूरे पेट से प्रेशर देवे ऐसे। इसे आप तेज गति से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये वाले प्राणायाम करना है बंद कमरे में। और आप देखेंगे 5 मिनट तक अगर आप इसे लगातार करोगे, आपके शरीर से पूरा पसीना गिरने लगेगा, और आपका शरीर जो है आप देखोगे मतलब असर धीरे धीरे मालूम पड़ेगा आपको। क्योंकि आप इतने मतलब जो भी आप इस तरह से व्यायाम वगैरह करोगे तो उसका असर धीरे धीरे ही होता है, एक ही 2-4 दिन में आपको पता नहीं चल जाएगा। तो जो अधिक मोटे लोग हैं और जो वैसे भाई हैं जिनको मतलब जो व्यायाम आदि कर सकते हैं, मतलब वो थोड़ा परिश्रम कर सकते हैं, तो व्यायाम कीजिए, दंड बैठक लगाइए, बैठक लगाइए। अगर आपसे दंड लगाता नहीं होता तो बैठक कीजिए, और दंड भी लगाइए, प्रयास कीजिए धीरे धीरे, दंड आदि भी लगाइए, तो उससे भी जो है आपका वजन कम होगा। दंड के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है कि दंड हमें कैसे लगाना चाहिए, आप जाके देख सकते हैं सब वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं सब वीडियो। तो ये जो जहाँ भाई कुछ मोटे लोग के लिए था, जो उन्हें पतला कैसे होना है, तो उन्हें सबसे पहले अपने दिनचर्या में जो है लाना है कि वो दोपहर के वक्त सोए ना, और रात्रि के समय भी सिर्फ 6 से लेकर 7 घंटा तक सोए। तो और अपना जो भोजन है, खान पान जो है, उन्हें अपने घर का ही रखना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है। और मतलब मोटे लोग का वजन कम नहीं, मतलब वजन आपको कम नहीं करना है, आपको अपने शरीर को तगड़ा बनाना है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, उससे आपका शरीर तगड़ा बनेगा, मजबूत बनेगा, और आलस्य आपके शरीर से दूर होगा। देखिए भाइयों, जो जहाँ तक मुझे पता है, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। तो जो मोटापा होता है, जैसे कफ होता है, मोटापे को कफ भी कहते हैं आयुर्वेद में। कफ खाली ये नहीं कि आपको जो है कफ निकलता है, उसे खाली कफ नहीं कहते, आपके शरीर का जो चर्बी होता है, कफ मतलब मैं बताता हूँ आपको, कफ जो है 2 धातुओं से मिलकर बनता है। पहली जो है धातु है वो है आपकी पृथ्वी धातु और जल धातु। जल और पृथ्वी जब मिलते हैं तो जब इनका जो मात्रा है शरीर में वो अधिक हो जाता है, तो आपके शरीर में कफ बनता है। अब आप पूछेंगे पृथ्वी क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी जो भी अनाज आदि हम खाते हैं, जो ज़मीन से, जैसे अभी हमने समझ लीजिए दाल आदि की फसलें बोई, गेहूँ की फसलें बोई, तो ये जो मिनरल्स विटामिन होते हैं कहाँ से लेते हैं भाइयों? ज़मीन से ही आता है। ज़मीन में इनके बीज बोते हैं, तो ज़मीन में, मट्टी में ना भाइयों, मट्टी में सभी जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, सब दाल आदि सब ज़मीन से, मट्टी से ही निकलते हैं, मट्टी से ही सब खींचते हैं। और मट्टी से जब प्रोटीन आदि सब खींच के दाल में जाता है, फिर दाल की फसल तैयार होती है, फिर चावल तैयार होता है। तो इसी तरह से तो इसे पृथ्वी कहा गया है। पृथ्वी का अर्थ ये होता है। और जो जल है, जल तो जो हम पीते हैं साधारण जल वही। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी मतलब
यही जो ज़मीन से निकलती, तो जब पृथ्वी तत्व और जल तत्व हमारे शरीर में अधिक हो जाती है इसकी मात्रा, तो हमारे शरीर में कफ बनना शुरू हो जाता है। और वो कफ आपको मतलब कई प्रकार के से दिखेंगे। मोटापे में दिखेगा, आपको आलस आएगा, आपके मतलब कफ भी निकलेगा, जो थूकते मतलब थूक से निकलता है वैसे कफ भी बनेगा। और कफ के भी कई सारे रोग हैं भाइयों, अनेकों रोग हैं और कई सारे प्रकार के कफ मतलब होते हैं, कफ के कई सारे प्रकार होते हैं। तो आपका जो है आपको शरीर में फिर ये जो कीचड़ मतलब कीचड़ बन जाता है, मतलब जैसे पृथ्वी और जल अगर मिलेंगे तो कीचड़ ही बनता है, तो उससे कफ में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको जो है आपके शरीर से पृथ्वी की जो धातु है उसे कम करना है, और मतलब कम नहीं, नॉर्मल लेवल में लाना है, लेवल में करना है। तो उसे करने के लिए आपको जो सबसे पहले आलस्य को अपने त्यागना होगा और भोजन में अपना थोड़ा सुधार करना होगा और थोड़ा आयुर्वेद के हिसाब से भोजन करना होगा। घर का आप खाना खाइए, कुछ नहीं, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, पर घर के खाने में भी आप जो है थोड़ा उसमें भी सावधानी बरतिए, अपना संयम से भोजन कीजिए, चबा चबा कर आराम से बैठकर धीरे धीरे भोजन कीजिए। और पानी जब आप पिए तो घूट घूट करके पानी पिए, एक बैग गड़गड़ पानी ना पिए। तो ये जो आपको दिनचर्या में कुछ मतलब अपने लाने हैं, और जो प्राणायाम मैंने बताया वो प्राणायाम करना है, और जो मतलब दंड आदि कर सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं, वो सब दंड आदि कीजिए, दंड बैठक कीजिए। और फिर अब भाइयों आते हैं उन भाइयों के ऊपर जो मोटे नहीं, जो पतले हैं और मोटे होना चाहते हैं, उन्हें अपने शरीर में चर्बी बढ़ानी है, मोटा होना है। तो मोटे होने के लिए आपको जो करना है, जैसे मैंने जो मोटे थे उन्हें पतले करने के लिए उन्हें मतलब मैंने बताया आपको सोना नहीं है अपनी दिनचर्या में, तो पतलों को बिल्कुल उसका उल्टा करना है। आप दोपहर में सोइए और अपने शरीर को आराम अधिक देवे और व्यायाम आदि करें, और जो अपना खान पान है घर का खान पान रखिए। और जो मैंने बताया आपको, अगर आपको मोटा होना है तो आप अपना डेली घर का खाना खाते हो उससे ही डबल करना है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन भस्म आदि कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं आप लेवे और तभी आपका शरीर बनेगा। काजू बादाम बढ़िया से खावे, ऐसा नहीं है, वो सबसे भी शरीर बनता है। आप जो है चाहे तो आलू होते हैं उसे उबाल कर दही के साथ ले सकते हो, उसका भी प्रयोग कीजिए। और भाइयों सबसे मेन चीज़ है, आप जो अपना डेली खाना खा रहे हो, जो दोपहर के समय रात्रि के समय जो भोजन करते हैं भाइयों, ये वीडियो भी मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो मतलब नॉर्मल अपना देसी वर्कआउट आदि करते हैं। ये ऐसा मैं बॉडी बिल्डिंग आदि जो फिर कंपटीशन वगैरह खेलते हैं, जाके प्रोटीन आदि लेके अपना बॉडी बनता है, मतलब उसके लिए नहीं है। आप मतलब जो मैं डाइट बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, आपको अगर वो सब चीज़ जाननी है तो भाई ये सब उसमें काम नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ। ये सब बिल्कुल अलग चीज़ है, नॉर्मल देसी चीज़ है अपना, आपको मतलब स्वस्थ रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए। तो अभी बता रहा था मैं, जो अगर आपको मोटा होना है तो आपको जो अपने प्रतिदिन का जो खाना है, भोजन है, उसे ही डबल कर देना है। 2 रोटी खाते हो 4 रोटी खाने लग जाओ बढ़िया से। अगर नहीं खा पा रहे हो, बोलते हो कि नहीं खा, कई भाई बोलते हैं नहीं खा पाता हो, तो बढ़िया से बैठकर 1 घंटा 45 मिनट आधा घंटा जितना भी आपको लगता है समय, उतना समय तक खाइए, बढ़िया से चबा कर खाइए। और जब पानी पिए उसे घूट घूट करके पानी पिए। भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, और भोजन के अंत में ज़्यादा पानी ना पीवे, भोजन करने के 1 घंटे के बाद में ही पानी पीवे। तो ये जो था कुछ अपना मतलब जो पतले लोग हैं उन्हें ये सब अपने दिनचर्या में डालना है। और बाकी आप भाइयों आलू दही खा सकते हैं, केले का जूस बनाकर पी सकते हैं, खजूर आदि खाइए, खजूर आदि खाने से भी वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और केले का जूस खाइए। मैंने श्रीखंड के ऊपर तो वीडियो बनाई है। दूध दही घी तो आप ज़बरदस्त है भाइयों, देसी गाय का दूध दही घी मिले तो दबा के खाइए, वजन आपका बढ़ जाएगा तेज़ी से एकदम। और छाछ आदि पीजिए भाइयों, छाछ तो पीना चाहिए, छाछ के काफ़ी महत्व बताया गया है आयुर्वेद में। छाछ पीने से आपके शरीर में कभी रोग आदि आता नहीं है, पर समय मतलब गर्मियों के मौसम आदि में तो ना जो घर का खाना है उसे दबा के मतलब डबल कर दीजिए। आप देखेंगे भाइयों आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। मैं स्वयं अभी कर रहा हूँ और वर्तमान समय में मेरा वजन अभी 65 किलो के थोड़ा ऊपर ही है, 66 हो गया होगा। तो अब मैं जो अपना वजन बढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ, और मैं आपको जो है 1-2 महीनों के अंदर मेरा आप देखो कि मेरा वजन जो है बढ़ गया है। अभी तो मैंने फ़िलहाल शुरुआत किया ही है। तो ठीक है जी, ये जो था। और जो पतले लोग हैं उन्हें मैंने जैसा बताया आपको आराम करना है भाइयों, दोपहर के वक्त भी आपको सोना है और रात्रि के समय मतलब आपको आराम करना है, अपने शरीर को आराम देना है। और व्यायाम आदि कीजिए, व्यायाम आदि आप कीजिए भाइयों। और ठीक है जी, तो जो पतले लोग थे इनके लिए कुछ ये सब चीज़ें थी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना जो डेली का खाना है उसे डबल कर देना है भाइयों। और बैठ के कम से कम आधे घंटे तक खाना खाइए, आधे घंटे तक बढ़िया से चबा कर। आप कहते हो कि खाया नहीं जाता, तो बढ़िया से चबा कर बैठकर आधे घंटे तक खाना खाइए। आपका देखेंगे भाइयों आप 4 के 4 रोटी खाओगे और बढ़िया से एकदम खाना है, बैठ के आराम से, कोई घाई नहीं है भाइयों। और आपको वजन बढ़ाना है, देसी तरीके से आपको मतलब बॉडी बनानी है, तो ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी। और मैंने डाइट के ऊपर भी कई सारी वीडियोस बनाई है, डाइट कैसे लेना है, मतलब 1-2 वीडियो बनाई है मैंने, तो आप जाके वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप जाके वो सब भी देख सकते हैं।
तो ठीक है जी, ये कुछ अपना वज़न बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए कुछ जो है कई भाई पूछ रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना दो एक, तो मैंने आज आपको बता दिया है। मतलब ये मैंने अपना अनुभव बताया भाइयों, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैंने सब सही बताया हो सकता है, कुछ आपको गलत भी लग सकती है। जो मुझे सही लगता है, जो मतलब मैंने करके देखा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ठीक है जी, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में।